अगर आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर है तो पहले यस कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल बॉयज एंड लेक्चर्स पर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए ना, उस टॉपिक का नाम आपको पता ही चल गया होगा थंबनेल देखकर। उस टॉपिक का नाम क्या है भैया? उस टॉपिक का नाम है, फटाक से बताओ, उस टॉपिक का नाम है क्या? जल्दी से बताओ। वर्ग तथा वर्गमूल। हाँ, आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? वर्ग तथा वर्गमूल है। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम वर्ग तथा वर्गमूल के ना थोड़ी से कॉन्सेप्ट जानेंगे। हाँ, सबसे पहले तो हम एक कॉन्सेप्ट को करेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट के बाद, हाँ, कॉन्सेप्ट के बाद हम प्रैक्टिस भी लेकर आए हैं, प्रैक्टिस लेकर आए हैं। हाँ, तो आज की इस वीडियो का मूल कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ फटाक से। आज की इस वीडियो का मूल कॉन्सेप्ट ये है भैया कि आज की वीडियो का मूल कॉन्सेप्ट क्या है भैया? ये है कि आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। हाँ, आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि अगर कोई भी संख्या दी हो हमें तो उस संख्या का हम वर्गमूल कुछ ही क्षणों में कैसे निकाल सकते हो, आज हम उसको जानेंगे। बिल्कुल हाँ। तो अगर हम वर्गमूल जानेंगे तो पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। चलो, तो अब सबसे पहले बच्चे थ्योरी पढ़ लो। चलो भैया, अब थ्योरी कैसे समझो क्या? अब आपने देखो दो चीज पढ़ी होगी, जैसे इसमें लिख भी दिया कि एक तो वर्ग है और एक क्या? वर्गमूल। देखो, वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है कि कोई भी अगर हमारे पास संख्या है, कोई भी अगर हमारे पास राशि है और उसकी अगर पावर 2 है, हाँ, कि कोई भी अगर हमारे पास संख्या है और उसकी पावर अगर 2 है तो वो, हाँ, इसका मतलब है कि वो हमारा वर्ग हो रहा है। मतलब किसी का भी अगर किसी की भी पावर अगर 2 है ना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी की भी पावर अगर 2 है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? वर्ग हो रहा है। तो ये तो वर्ग का कॉन्सेप्ट है। हाँ, और अगर मैं बात करूं वर्गमूल की, तो वर्गमूल का मूल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई सा भी मान है, कोई सा भी, अगर उस पर अंडर रूट लगा हुआ है, जिसको रूट बोलते हैं अपनी भाषा में, हाँ, जैसा अंदर मैंने मान लो 25 लिख दिया, तो जैसा 25 है, तो इस पर जो ये रूट लगा हुआ है ना, रूट, यो, इस रूट लगे होने का ही मतलब होता है कि हमारा वर्गमूल हो रहा है। हाँ, इसका मतलब हमारा क्या है? वो वर्गमूल है। और इस रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है कि कोई सा भी जो प्रोडक्ट है हमारे पास, जो हमारा मान है, उसकी पावर कितनी है भैया? 1/2 है। हाँ हाँ, रूट का मतलब होता है कि कोई सा भी अगर हमारे पास मान है, उसकी पावर कितनी है? 1/2। अब जैसे वो 25 है, तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है ये जो 25 है, ये जो 25 है, इसकी पावर कितनी है भैया? इसकी पावर भी कितनी है? 1/2 है। क्योंकि यो क्यों? क्योंकि इस पर रूट चढ़ा हुआ है, तो रूट का तो मतलब पावर 1/2 होता है। क्या आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में? हाँ, बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल। और समझने का प्रयास कीजिए, और समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल। हाँ, क्या कि अब वर्गमूल का तुम्हें मतलब पता चल गया कि भैया वर्गमूल का मतलब क्या होगा? कि अंडर रूट से होगा। कि भाई अगर संख्या पर अंडर रूट लगा हुआ है या रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या है? वर्गमूल है। और आज की वीडियो का मूल उद्देश्य क्या है या मूल कॉन्सेप्ट क्या है? आज की वीडियो का मूल कॉन्सेप्ट भी यही है कि आज हम वर्गमूल को निकालना सीखेंगे। कैसे? हाँ भाई, वर्गमूल मैं बताऊँ, देखो कैसे। जैसे मान लो रूट है गायो, हाँ, तो अगर रूट में मैंने जैसे 36 लिख दिया, अब तुम्हें पता 36 किसका वर्गमूल होता है? यानी कि 36 किसका वर्ग होता है? वर्गमूल का मतलब होता है कि ये जो संख्या वो किसका वर्ग होती है। मेरी बात फिर से समझना कि वर्गमूल का जो मतलब होता है वो क्या होता है? कि ये जो हमारे पास संख्या है, जो भी हमारी संख्या है, कि आखिरकार ये किसका वर्ग है? किसका वर्ग है?
किसका वर्ग है, किसका वर्ग है। तो ये 36 किसका वर्ग है? गुरुजी आप कहोगे कि 36 तो भैया 6 का वर्ग है। इसका मतलब आपको पता चल गया कि 36 का वर्गमूल कितना है भैया, 36 का वर्गमूल 6 है। हाँ ऐसे ही तो बताना है। चलो अगला बताओ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने रूट में 81 लिख दिया। अब सॉरी 81 नहीं लिख रहे, 1 मिनट, संख्या लिखेंगे कोई अच्छी सी। जैसे मैंने 64 लिख दिया। अब आप बताओ कि 64 किसका वर्गमूल है, या इस 64 का वर्गमूल। चौसठ का वर्गमूल बताओ कितना होगा। तो अगर 64 का वर्गमूल बताना है तो 64 यो देखो किसका वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है 64। तो आपके अंदर से आवाज आएगी भैया 64 तो 8 का वर्ग होता है। इसका मतलब पता चल गया कि रूट 64 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना, 8 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है आज का। हाँ आज का यही कॉन्सेप्ट है कि ऐसे हम ज्ञात करना सीखेंगे। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम ऐसे ज्ञात करना सीखेंगे तो हम मतलब कैसे कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में, हाँ बिल्कुल, तो आज की वीडियो में हम यही कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम। तो थ्योरी में हमें क्या पता होना चाहिए, फोकस के साथ समझना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखो क्या, 1 मिनट, हाँ बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल ओके है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 से लेके 10 तक वर्ग। हाँ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक के वर्ग बिल्कुल उंगलियों पे होनी चाहिए। कि जैसा अगर मैं बात करूं कि 1 है, 1 मिनट, हाँ 1 है तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। जैसे 2 है तो 2 का वर्ग कितना, 4। जैसे 3 है तो 3 का वर्ग कितना, 9। हाँ ऐसी तो जैसे 4 है तो 4 का कितना, 16। भाई 5 है तो 5 का वर्ग कितना, 25। जैसे 6 है तो 6 का वर्ग कितना, 36। 7 का वर्ग 49। हाँ जैसे 8 है, 8 का वर्ग कितना, 64। जैसे 9 है तो 9 का वर्ग कितना, भाई 9 का 81। हाँ और लास्ट में एक 10 रह गया तो 10 का वर्ग कितना, भैया 10 का वर्ग होता है 100। हाँ तो 1 से लेकर 10 तक के वर्ग आपकी उंगलियों पे होना चाहिए। अब आपको इनसे संबंधित एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए। अब मेरी बात समझना, देखो क्या है। पहले बताओ आपने इतना नोट कर लिया क्या, 1 मिनट, 1 मिनट, अभी मिटना नहीं, कभी आप सोचो मिटन गया, अरे मिटना नहीं बिल्कुल। क्या आपने इतना नोट कर लिया, बिल्कुल कर लिया होगा, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल आपने नोट कर लिया होगा। अब इनसे संबंधित एक कॉन्सेप्ट बनता है, वो कॉन्सेप्ट मेरी बात समझना कौन सा है। कि जैसा मान लो मैंने एक संख्या लिख दी अपनी तरफ से 34। हाँ जैसा मान लो मैंने एक संख्या अपनी तरफ से कितनी लिख दी, 34 लिख दी। और मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो 34 है, ये जो संख्या 34 है, मेरी बात फिर से समझना, ये जो संख्या 34 है वो किसके वर्गमूल के पास है। हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो संख्या 34 है वो किसके वर्गमूल से या किसके वर्गमूल के ठीक बाद है। हाँ ऐसा कहेंगे कि यो बताओ ये किसके वर्गमूल के किसके या वर्गमूल के, हाँ किसके वर्ग की बूझ लो या वर्गमूल ही लिख दो, के पास है। क्या पास है, यो पूछा जाता है। अब आपको ये पता नहीं चला होगा क्या है इसका मतलब। देखो ऐसा सोचो, ये 34 किसी का वर्ग हो गया, भाई आपको पता है 34 किसी का वर्ग नहीं होता। आपको यो दिमाग लगाना है कि 34 से जस्ट पहले किसका वर्ग हो गया। तो देखो 34 तो किसी का नहीं होता, पर हमें पता है कि 6 का 36 हो गया। तो अगर 6 का 36 होता है
तो 34 जाते हैं 36, आप कहोगे गुरुजी 36 जाते हैं, इसका मतलब 34 तो 36 से पहले आवेगा। भाई जो 34 है वो इस 36 से तो पहले आवेगा, तो इस 34 से पहले किसका वर्गमूल आवेगा गुरुजी, इससे पहले तो 25 ही आवेगा। देखो 36 से पहले जस्ट 25, हाँ तो 34 से पहले किसका वर्गमूल गुरुजी 25 हो गया, किसका, अरे गुरुजी 5 का होगा। यो कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। चलो नेक्स्ट बताना अब जा, अब आपको क्लियर होगा, पॉइंट आंसर क्यों ले रहे, जैसे मान लो मैंने 52 लिख दिया, अब 52 किसी का वर्ग होता है नहीं, पर 52 से जस्ट पहले किसका आवेगा गुरुजी, 52 से जस्ट पहले देखो 7 का ही बनेगा, क्योंकि भाई 64 तो जाते हैं, 52 से जस्ट पहले देखा करो, ऐसा तो देखो 36 भी बन जाएगा, पर इससे 52 से जस्ट पहले बिल्कुल तुरंत पहले किसका आवेगा गुरुजी, 7 का ही आवेगा, क्योंकि 7 का वर्ग हमें पता है कितना होता है 49, तो 52 से पहले कैसा आ जाएगा 7 का वर्ग आ जाएगा कितना 49 आ जाएगा। चलो ऐसे ही बताना नेक्स्ट, अरे अब तो दिमाग लगाओ यार, जैसे 40 लिख दो, भाई 40 किसी का वर्ग होता है नहीं, पर 40 से जस्ट पहले किसका है गुरुजी, 40 तो किसी का नहीं होता है, पर 40 से जस्ट पहले तो देखो 6 का ही बनेगा, 36 ही होता है, पर 36 किसका होता है गुरुजी, 6 का वर्ग होता है, इसका मतलब 6 होगा। क्या आपको लॉजिक क्लियर है, चलो नेक्स्ट बताना। जैसा मान लो मैंने संख्या लिख दी 75, क्या 75 किसी का वर्ग है नहीं, 75 से जस्ट पहले, तो अगर आप दिमाग घुमाओगे तो 75 के दोहरा जो है वो 64 और 81 चल रहे, तो 81 तो ज्यादा है 75 से, तो 81 तो नहीं होने का, तो कितना होगा भैया 64 ही बनेगा, इससे तो जस्ट पहले 64, और 64 किसका होता है गुरुजी, 8 का वर्ग होता है, इसका मतलब जो भी कॉम्बिनेशन चलेगा वो किस में चलेगा, 8 में चलेगा। बिल्कुल, क्या आपको क्लियर हो रहे हैं पॉइंट, बिल्कुल क्लियर होंगे। जो 9 हैगा का अभी आप सोच लो, रुक जाओ 1 मिनट में बना देता हूँ। हाँ ये जो 9 था, हाँ ऐसे ही बताओ, जैसे मैंने 60 ही लिख दिया, अब तुम बताओ 60 किसके वर्ग के दोहरे, तो अब तुम यही सोचोगे गुरुजी 60 है ना, तो 60 की अगर मैं बात करूँ तो देखो 60 के बाद ही आवेगा 64, तो 64 में तो नहीं होने का, 1 मिनट, हाँ अरे मिटना नहीं, टेंशन मतलब बिल्कुल नहीं, हाँ तो मतलब ये तो पता चलिए आपको कि ये जो 60 है वो किसके वर्ग के दोहरे पे है भाई, 60 जो है ना वो 8 के वर्ग के दोहरे है, बट 8 में थोड़ी जाएगा, इसका किस में जाएगा 7 में जाएगा, मतलब 49, क्योंकि इससे जस्ट पहले देखना होता है ना, तो 49 में बनेगा, और 49 किसका होता है 7 का होता है, यानी कि 7 का पेयर बनेगा बिल्कुल। नेक्स्ट बताना जरा। ऐसे ही बता दो यार, एक दो लिख लूँ, जैसा मान लो मैंने लिख दिया 36 23, हाँ यो लिखो 23 में बताओ, 23 लिख दिया मैंने, तो अब तुम बताओ 23 के दोहरे क्या बनेगा गुरुजी, 23 की अगर मैं बात करूँ तो 23 देखो तुम ही बताओ भाई, 23 से जस्ट 23 के जस्ट पहले क्या होगा भाई, 23 के बाद ही तो 25 आवे, 25 किसका 5 का तो बाद है, नहीं देखते पहले वाला देखते हैं, तो 23 से जस्ट पहले किसका आवेगा गुरुजी 16 आवे, हाँ पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं, और 16 किसका है गुरुजी 4 का वर्ग है 16, हाँ क्या आपको पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल 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 आपको पॉइंट क्लियर होंगे यार बिल्कुल। चलो एक और बताना है ऐसी, हाँ एक और बताएंगे बच्चे, एक और बताएंगे बिल्कुल बताएंगे। तो बताओ चलो 15 ही बता दो किस में बनेगा, तो अब आप खुद ही सोचोगे कि 15 तो किसी का वर्गमूल नहीं होता, पर 15 के बाद जैसे 16 आवे, तो 16 तो 4 कर, पर बाद वाला थोड़ी देखे जस्ट पहले कितना 3 का ही बनेगा 9, तो ये किसका वर्ग होता है 3 का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा टॉपिक। चलो एक और बताना, जैसे मैंने लिख दिया 92, तो 92, अब 92 देखो किसके वर्ग के तुरंत, तो 92 अगर तुम देखोगे तो 100 और 81 के बीच में ही बनेगा, तो हमसे जस्ट पहले देखे करें ना, तो 92 से जस्ट पहले 81 बनेगा, और 81 किसका होगा गुरुजी, 81 होता है और 9 का स्क्वायर होता है। क्या आपको पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल 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 शाबाश, हाँ तो आपको पॉइंट बिल्कुल। अब बताओ आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने बिल्कुल आपके समझ में आ गया नहीं आ गया, अरे बिल्कुल आ गया होगा यार, बिल्कुल आ गया होगा बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल, तो यो कॉन्सेप्ट तो आपको आ गया होगा, देखो नोट कर लेना यार, नोट कर लो 1 मिनट, यो जितने पोर्शन है ना इसको नोट कर लियो, नोट क्या मतलब वर्ग 1 से 10 तक तो यार आपको आती होंगे है नहीं, तो जब आते हैं तो छोड़ो। चलो अब देखो 1 मिनट, ज़्यादा छोटा पेज हो गया कि एक, हाँ चलो
अब आपको थोड़ी सी चीज़ क्या पता होना चाहिए, ये वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ है भैया। 1 मिनट में वीडियो देख लूँ कितना लंबा, हाँ वीडियो देखो थोड़ा सा लंबा तो होएगा, बट कॉन्सेप्ट आपका ऐसा हो जाए कि आज के बाद सवाल कभी गलत नहीं होने का। अब आपको थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखनी है भाई, क्या ध्यान रखनी है कि जैसा अगर मैं बात करूँ ना, जैसे मैं बात करूँ कि एक है, जैसे इकाई के अंक, हाँ इकाई का अंक जो वो अगर एक है, हाँ जैसे कोई सा भी, जैसे मान लो मैंने 31 लिख दिया, तो इसका इकाई का अंक शुरू वाली तो इस अंक पर फोकस करना है आपको, तो मैं इसी अंक की बात करूंगा, है नहीं। हाँ कि अगर इकाई का अंक, हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ कि यूनिट डिजिट, यू डी लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, यूनिट डिजिट, हाँ यू डी मतलब यूनिट डिजिट। हाँ तो अगर हमारा इकाई का जो अंक है ना वो एक है, तो अगर हमारा इकाई का अंक एक है, तो एक के जो पेयर होते हैं ना वे किस किस से बनते हैं, या तो एक से बनते हैं, या फिर एक के पेयर जो भी किस से बनते हैं, 9 से बनते हैं। बिल्कुल हाँ, कि एक जो होता है, एक का जो पेयर होता है वो या तो एक से बनता है या फिर किस से बनता है, 9 से बनता है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ एक संख्या होती है 4, इकाई का अंक अगर जैसा आपका 4 है, मैं अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से सिखा दूंगा बिल्कुल, कि अगर इकाई का अंक आपका 4 है, तो 4 का जो पेयर होगा ना वो या तो 2 से बनता है या फिर किससे बनता है, 8 से बनता है। ये आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट कर लिए इन पेयरों को। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लो संख्या 5 है, तो 5 का जो पेयर है वो हमेशा किससे बनेगा भैया, 5 से ही बनेगा। ठीक इसी प्रकार जैसे 6 है, तो 6 का जो पेयर होता है या तो 4 से बनता है या फिर किससे बनता है भैया, 6 से ही बनता है। 6 का पेयर जो होगा या तो 4 से बनता है या फिर किससे बनता है, 6 से बनता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ऐसी जैसे मैं बात करूँ, जैसे एक इकाई, इकाई के अंक की बात चल रही भैया, यूनिट डिजिट, हाँ कि अगर यूनिट डिजिट आपका 9 है, तो 9 का पेयर किस किस से बनेगा, तो 9 का पेयर बनता है किस किस से बनता है, 9 का पेयर 3 से और 7 से बनता है 9 का पेयर। तो ये कुछ पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट है जो आपको अपनी कॉपी पर नोट कर लेने हैं बिल्कुल से, कि भाई अगर एक होगा तो एक का जो पेयर होगा या तो एक ही बनाएगा या फिर 9 बनावेगा। अगर इकाई का अंक 4 है, तो इसका जो पेयर है या तो 2 बनाएगा या फिर 8 बनाएगा। अगर इकाई का अंक आपका 5 है, तो इसका जो पेयर है वो 5 ही बनाएगा। और अगर इकाई का अंक 6 है, तो 6 का जो पेयर है वह तो 4 बनाएगा या फिर 6 ही बनाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर इकाई का अंक 9 है, तो इसका पेयर या तो 3 बनाएगा या फिर 7 बनाएगा। इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लो एज इट इज। हाँ ये बात जो चल रही है ये यूनिट डिजिट की चल रही है, कि जब हमारा इकाई का अंक इनमें से होगा तो हम उसका पेयर बनाएंगे। क्या आप सभी ने ये जितना भी पोर्शन है उसको नोट कर लिया है, बिल्कुल कर लिया होगा, बिल्कुल कर लिया होगा। अब थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ, भाई नोट कर लेना प्यारे साथियों, क्योंकि इसी के थ्रू जितने भी सवाल होंगे ना सब इसी से होंगे। चलो अब थोड़ी सा और जान लो, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और क्या, अब इसे एक एग्जाम्पल बता दूं मैं, देखो कैसे, जैसा मान लो मैंने अपने एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लिख कर दिखाता हूँ। मैंने जैसे संख्या लिख दी कि 1521 का वर्गमूल बताओ कितना होगा, इसका वर्गमूल बताओ कितना होगा, किसका, 1521 का वर्गमूल बताओ कितना होगा। अब यो सवाल है, यानी कि हमें यो देखना है कि ये जो 1521 है वो किसका वर्ग है, किसका वर्ग है। तो कैसे करेंगे इसे, फोकस के साथ समझना। देखो कॉन्सेप्ट जान लो क्या है भाई। तुमने देखा कि ये जो संख्या है ना, अब मैं इस सवाल को कराने जा रहा हूँ, तो संख्या का इकाई के अंक पर फोकस करो। 1 मिनट में मार्कर बदल देता हूँ। 1 मिनट, हाँ अब मैं इस संख्या के ऊपर फोकस करता हूँ। संख्या 1521 है, तो इसके मैं यूनिट डिजिट पर फोकस करूंगा, यूनिट डिजिट पे। तो इसका यूनिट डिजिट कितना, मतलब इकाई का अंक कितना है भैया, 1 है।
इसका इकाई का अंक कितना है? 1 है। तो अगर इसका इकाई का अंक 1 है तो 1 का जो पेयर है या तो 1 से बने या फिर किससे बने? 9 से बने, है नहीं? हाँ, यानी कि अगर इसका इकाई का अंक 1 है तो 1 का जो पेयर है या तो किससे बने? 1 से बने या फिर किससे बने? 9 से बने। इतना करने के तत्पश्चात क्या काम करो? हाँ, अब इन दो संख्याओं को तो दो हटा, बस इकाई अंक से तुम्हें ये दो संख्या तो देनी है, हटा। लास्ट वाली संख्या पे फोकस करो। लास्ट वाली संख्या क्या है? 15। भाई लास्ट वाली संख्या क्या है? 15। तो आप यो देखो कि 15 से जस्ट पहले किसका वर्गमूल आता है? हाँ, फोकस के साथ समझ। 1 मिनट में यहाँ को लिख लूँ। हाँ, 21 को तो आप छोड़ दो, अब 21 का काम नहीं रह गया, अब काम है 15 का। और 15 से जस्ट पहले किसका वर्गमूल आता है? 3 का। भाई अभी तो बताया कि कैसे करते हैं कि 15 तो 15 के बाद ही तो आता है 4 का 16। तो इससे जस्ट पहले देखा करें किसका। तो इससे जस्ट पहले होता है भाई 15 हो गया ना, तो किसका हो गया? 3 का ही हो गया। हाँ, 15 से जस्ट पहले मतलब 3 का। इस 3 में एक और जोड़ो, कितना? 4। भाई 3 में जोड़ना है, जो भी संख्या होगी इसमें एक और जोड़ो और दोनों की करा दो मल्टीप्लाई, बस इतना कर देना है। तो मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो कितना बन जाएगा? 12। देखो अभी आपको बहुत थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, हार्ड वुड कुछ नहीं, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, इससे जस्ट पहले 3 का, 3 में एक जोड़ो 4, दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो रहा है? दोनों की मल्टीप्लाई करा के कितना हो रहा है? हाँ, दोनों की मल्टीप्लाई करके हो रहा है 12। कितना? 12 ही तो हो रहा है, बिल्कुल। अब देखो यो संख्या क्या थी? 15 और ये क्या है? 12। तो इन दोनों में कंपैरिजन करो कि कौन सा बड़ा है। आप खुद देखो कि 15 और 12 में तो बड़ा 15 है। तो 15 अगर बड़ा है ना, अगर यो वाला बड़ा है तो हमने पेयर किस में देखा था? 3 में। भाई इससे जस्ट पहले 3 का ही तो बना था। तो बड़ा अगर क्या है? 15। तो 15 अगर बड़ा है तो इस 3 को जो है ना इसके बड़े वाले के आगे चिपका दो, मतलब किसका होगा? राइट आंसर 39 का होगा। कि सबसे पहले तो देख लो ये किस में, किसके पास है, मतलब जैसे 3 के मतलब जस्ट पहले 3 का याद है, एक जोड़ो यो। अगर बड़ा यो वाला होता ना, अगर इन दोनों का कंपैरिजन कराते और बड़ा अगर यो निकल जाता तो इस 3 को इसके आगे चिपका देते। यही कॉन्सेप्ट है। पर अभी तो बड़ा कौन सा निकला है? ऊपर वाला। भाई 1 मिनट, भाई 15 था ना यो, तो बड़ा तो यो निकला, तो यो निकला तो 3 को इसके द्वारा चिपका दो। इसका मतलब 15 21 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा, राइट आंसर। क्या आपको क्लियर है? बिल्कुल होगा। अब थोड़े से प्रश्न करके प्रश्न की ओर चले ना, तो जब आपको क्लियर हो जाएंगे यार। चलो, जैसा प्रश्न है आप खुद ही समझो। भाई प्रश्न क्या है? 2401 है। चलो अब ऐसा करने का प्रयास कीजिए। तो 2401 का मान कितना होगा? वही है, वर्गमूल बताना है। तो इसका इकाई अंक पर फोकस करो। गुरुजी इकाई का अंक 1 है, इसका मतलब पेयर किसका बनेगा? या तो 1 का बनेगा या 9 का बनेगा। हाँ, या तो 1 का बनेगा पेयर, 1 मिनट, हाँ बिल्कुल, या तो 1 का पेयर बनेगा या फिर 9 का पेयर बनेगा। अगर इकाई अंक जो है 1 है, क्योंकि 1 ही तो है। 2 को तो हटा दो अभी ना, 24 मतलब इन्हें तो हटा दो, 24 को पकड़ो। अब देखो 24 किसी का वर्ग होता है? नहीं, 24 किसी का वर्ग नहीं होता। 24 से जस्ट पहले किसका आवे? गुरुजी 4 का ही तो आवे, 16। तो जो भी आवे ना संख्या, उसमें एक और जोड़ दो। भाई 4 का आवे तो 4 में एक जोड़ दो, 5, और दोनों की मल्टीप्लाई करा दो। तो कितना हो रहा है गुरुजी? 20। दोनों का कंपैरिजन कराओ, कौन सा बड़ा। अगर इधर का बड़ा तो ये जो 4 था ना, मतलब इससे पहले तो 4, तो 4 को इसके साथ चिपका दो। अगर बड़ा ये वाला है तो 4 था ना, तो 4 को इसके साथ चिपका दो। तो तुम देखो कौन सा बड़ा गुरुजी? ये वाला बड़ा, शुरू वाला। तो शुरू वाला बड़ा तो किसके साथ? इस वाले के साथ चिपका देंगे। तो राइट आंसर विल बी कितना? 49। बताओ, मतलब जो 2401 था ना, 2401, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 49। चलो, अरे अब तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। 1 मिनट, अरे हलवा बना देंगे, टेंशन मत लो। हलवा बना देंगे नोटों का, तुम टेंशन मत लो, समझ लो। 1296,
का मान कितना होगा। हाँ, इसका मान बताओ कितना होगा। तो 1296 इकाई का अंक पर फोकस करो। मैंने जो लिखवाए थे ना उन पर फोकस करो। इकाई का अंक कितना, 6। 6 का पेयर किससे बने, 6 का पेयर बनता है या तो 4 से बने, 1 मिनट, हाँ, या तो 4 से बने या फिर 6 से बने। हाँ बिल्कुल, 2 को तो हटा दो। तो इन्हें 2 से कुछ नहीं करना, 12 को पकड़ो। 12 से जस्ट पहले किसका होगा, 3 का ही आवे। जो भी 3 है ना इसमें एक और जोड़ो, 4। दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, कितना, 12। भाई करा दिया 12, बिल्कुल। 3 के पास बना था ना, तो ये किसके पास बना था, 3 के। भाई 3 में 1, हाँ 4। अब तुम कहोगे कंपैरिजन में तो कोई भी बड़ा नहीं आ रहा। जब कोई भी बड़ा नहीं आएगा, जब कंपैरिजन में कभी कभी बराबर बन जाए ना, तो ये जो बड़ा वाला मान रहा है ना, बड़ा वाला यू जैसे 3 है, तो ये हमेशा बड़े वाले मान के साथ आ जाए। तो राइट आंसर विल बी कितना, 36। क्लियर है। अरे नेक्स्ट की ओर चलो, अब तो प्रश्नों का बवाल मचा देंगे, टेंशन मत लो। अरे क्लियर हो जाएगा, अभी टेक जाओ। जैसे यो है कि 1 मिनट, हाँ हाँ बिल्कुल, कि भाई हमें बताना 40 96 का मान कितना होगा। तो देखो रूट लगा हुआ है, इसका मतलब वर्गमूल ही निकालना है यार। तो वर्गमूल निकालना ना, तो इसके इकाई अंक पे फोकस करो। इकाई का अंक कितना है, 6। तो 6 का पेयर किससे बना है गुरुजी, 4 से बनता है और 6 से बनता है। 6 का पेयर तो 4 से और 6 से बना है। 2 को तो हटा दो, 40 को पकड़ो। 40 के जस्ट पहले किसका वर्गमूल आता है, तुम्हें पता है गुरुजी, 40 से पहले 6 का आता है। तो 6 का तो आता ही है। 6 में एक और जोड़ो, 7, और दोनों की मल्टीप्लाई करा दो। तो 6 सत्ते कितना हो जाए, 42। अब क्या कराओ गुरुजी, अब आता है कंपैरिजन। अब क्या आता है कंपैरिजन, किस किस का, 40 का और 42 का। 6 सत्ते 42 हो जाएगा ना। तो कंपैरिजन में क्या बड़ा गुरुजी, 42 से बड़ा। अगर इधर वाला बड़ा, इधर वाला बड़ा, तो 6 को किसके साथ चिपकाएंगे, छोटे वाले के साथ। छोटे वाले के साथ फोकस के साथ समझ लो। अगर इधर यही वाला मान बड़ा, तो इसे चिपकाएंगे बड़े वाले के साथ। यो वाला अगर बड़ा होता, अगर गुणा करके जो हमारा बने यो बड़ा, तो इसे चिपकाएंगे छोटे वाले के साथ, छोटे वाले के साथ। क्लियर है। तो इसका मतलब आपको पता चल गया, इसका मतलब पता चल गया आपको। इसका मतलब आपको पता चल गया गुरुजी कितना, कि यो जो 40 96 था, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा राइट आंसर। अरे चुटकियों में निकाल लोगे आप। बहुत बच्चे कहते हैं पीडीएफ क्या है, देखो भाई पीडीएफ वगैरह अभी इतना, देखो अभी ये यार नया यूट्यूब चैनल है, तो इतना पीडीएफ वगैरह नहीं, बट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जानो। चलो नेक्स्ट करो। 5184 का मान कितना होगा। तो 81 का, हाँ सिंपल बता दोगे यार। इकाई के अंक पर फोकस करो, कितना, 4 है। तो 4 का पेयर किससे बना है? लिखवाया तो देखो, अब देखो ना, 4 का पेयर भैया 2 से और 8 से बनता है। 4 का पेयर 2 से और 8 से बनता है, बिल्कुल। आपको पता चल गया। 2 अंक को तो हटा दो इसके, 51 को पकड़ो। 51 किसी का वर्ग नहीं। 51 से जस्ट पहले किसका वर्ग आवे, 7 का आवे, क्योंकि 7 का ही तो रहा 49, 49। हाँ, तो मतलब 7 का वर्ग रहे। तो 7 में एक और जोड़ेंगे, 8, और दोनों की मल्टीप्लाई करा दो। तो कितना आ जाएगा, 7 अट्ठे 56। कितना, 7 अट्ठे 56। तो ये तो 56 है, और ये कितना, 51। तो कंपैरिजन में क्या बड़ा आ रहा भाई, खुद देखो गुरुजी। कंपैरिजन में तो अब खुद ही पता चल रहा है, कंपैरिजन में तो यो बड़ा। तो तुम्हें पता, अगर गुणा वाला बड़ा होता है, तो ये जो 7 वो किसके साथ जाता है, छोटे वाले के साथ जाता है। छोटे वाले के साथ जाता है, मतलब राइट आंसर विल बी कितना आ जाएगा, 72। राइट आंसर विल बी 72। क्या इसके साथ जाएगा गुरुजी, नहीं जाने का। तो इसका मतलब पता चल गया। इसका मतलब आपको क्या पता चल गया, कि हमें जो निकालना था, क्या हमें जो निकालना था, 5184 का वर्गमूल, इसका राइट आंसर विल बी कितना, 72। कितना, 72, बिल्कुल। हाँ चलो नेक्स्ट की ओर चलो यार। अरे हो रहे होंगे यार, करने का प्रयास तो करो खुद से। नेक्स्ट करो चलो। देखो आसान क्या है, बहुत आसान है। पकड़ो संख्या, इकाई के अंक पे फोकस करो, 6 है। भाई 6 का जो पेयर है वो मैंने आपको बता दिया कि 4 से बनेगा या फिर 6 से बनेगा। 2 अंक को तो हटा दो, लास्ट के 2 अंक उठाओ गुरुजी। लास्ट के 2 अंक हैंगे 70। 70 के जस्ट पहले किसका वर्गमूल आवे, 8 का ही तो आवे, 64। अरे ये शुरू में सिखाया यार, जब थ्योरी पढ़ाई थी। किसका बने, इसके जस्ट पहले जो बनेगा ना, हाँ 8 का ही बनेगा, बिल्कुल 8 का बनेगा। तो 8 का बनेगा। तो ये जो 8 है ना, 8, ये जो 8 है, इस 8 में एक और जोड़ो,
नो, दोनों की मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा, 9 × 72। तो ये 72 आ गया। इसकी गुणा कराने के तत्पश्चात हमें कितना मिल गया, 72 मिल गया। तो अब कंपैरिजन देखो भैया, कंपैरिजन में क्या बढ़ा, तो आप खुद ही देख रहे हो कंपैरिजन में तो यही वाला बढ़ा। तो अगर ये वाला गुणा वाला बढ़ा रहा है ना, गुणा वाला अगर बढ़ा तो इस 8 को किसके साथ, छोटे वाले के साथ चिपका देंगे। तो राइट आंसर विल बी 84। हाँ, राइट आंसर विल बी 84। हाँ, अगर ये वाला बड़ा होता तो किसके साथ जाता, इसके साथ जाता। क्या आपको पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार प्रश्न आना चाहिए यार, इतनी थ्योरी पढ़ाई कोई वैसी पढ़ाई। चलो ऐसा करो जरा, 86 49 का मान कितना होगा। इकाई के अंक पर फोकस करो गुरुजी। इकाई का अंक 9 हैगा, तो 9 का पेयर जो बनेगा वो या तो 3 से बनेगा या फिर 7 से बने। क्लियर है? हाँ बिल्कुल होगा। अभी क्या काम, आप पता है कि 2 अंक तो हटा दो, 86 को पकड़ो। 86 से जस्ट पहले देखो किसका वर्गमूल आता है। 86 से जस्ट पहले किसका वर्गमूल आता है, तो 86 से जस्ट पहला वर्गमूल आता है 9 का। भाई 9 का ही तो आप है। हाँ, 86 से जस्ट पहले किसका वर्गमूल आता है, 9 का। और जो 9 है ना, 9 ही हो। अब देखो मेरी बात समझो, जो 9 है ना, 9 इस 9 में क्या काम करते हैं ना, 9 में एक और जोड़ देते हैं अपनी तरफ से। जो 9 तो है ही था, 9 में एक और जोड़ेंगे तो 10, और दोनों की मल्टीप्लाई करा दें। अरे एक मिनट यार, यानी कि 9 तो है, 9 में एक और जोड़ेंगे 10, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 90, मतलब 90 हो जाएगा। तो कंपैरिजन में देखो क्या बड़ा, तो तुम्हें पता चल रहा है यही बड़ा। तो यो बड़ा, तो 9 को किसके साथ चिपकाएंगे, छोटे वाले के साथ। तो राइट आंसर विल बी 93। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 93। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा यार बच्चों। चलो नेक्स्ट की ओर। फटाक से बताओ राइट आंसर कितना होगा। हाँ देखो, अब तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अरे इसका इकाई का अंक पकड़ो यार, कितना, 5 हैगा। तो 5 का इकाई, 5 का तो पेयर 5 ही बना है बिल्कुल। 2 को हटाओ, 30 को पकड़ो। 30 से जस्ट पहले किसका आवे, 5 का ही आवे, 25। 5, 5 में एक और जोड़ेंगे कितना, 6। दोनों की मल्टीप्लाई 30। दोनों का कंपैरिजन में जब बराबर रहे तो 5 को, अरे एक ही हैगा क्या, तो 55 इसका राइट आंसर विल बी। ये तो सिंपल सा था यार। अरे अब तो क्लियर होने चाहिए यार, थ्योरी पढ़ाई यार, कोई वैसी थोड़ी। चलो नेक्स्ट का करने का प्रयास करो। भाई कितना हैगा यो, 73 96 हैगा। तो इसके इकाई अंक पे फोकस करा करें। इकाई का अंक जो है ना इसका 6 हैगा। हाँ कितना हैगा इसका इकाई का अंक, जो वो 6 हैगा। तो 6 का पेयर किससे बने गुरुजी, 6 का या तो 4 से बने या फिर 6 से बने। 4 से बने या फिर 6 से बने। अब देखो इसे हटाओ, 73 को पकड़ो, 73। 73 से जस्ट पहले किसका वर्ग आ गया, जल्दी से यार, अब तो खुद से भी करने का प्रयास करो। हाँ हाँ, तो किसका आ गया भैया, किसका आ गया। 73 से पहले तो 8 का ही बना, 64, क्योंकि 9 का तो 81 ज़्यादा बन जाएगा, तो 8 का ही बनेगा मतलब, है नहीं। हाँ, तो 64 मतलब 8 है, और 8 की मल्टीप्लाई एक और बढ़ा के करेंगे 9 से, तो राइट कितना आ जाएगा, 9 72 72। अब फोकस के साथ समझना जरा, दोनों का कंपैरिजन करो कौन सा बड़ा। गुरुजी आपका तो ये वाला बड़ा निकल गया। तो अगर ये वाला बड़ा तो 8 को किसके साथ चिपकाएंगे, बड़े वाले से। तो राइट आंसर विल बी 86। ये वाला बड़ा, तो 8 को चिपकाते हैं बड़े वाले से। अगर ये वाला बड़ा तो 8 को चिपकाते हैं किससे, छोटे वाले से। अब तो आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा भाई, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट की ओर चलो। 51 84 का वर्गमूल कितना होगा। अरे अभी कैसे 51 84 का निकालना है क्या, नहीं निकालना बिल्कुल। चलो इसे निकालने का कोशिश करो फटाक से। हाँ, तो 51 84 का निकालना ना, फोकस के साथ समझो क्या है। देखो 51 84 निकालना, तो इसके इकाई अंक पे फोकस करो। इकाई का अंक कितना, 80। सॉरी, इकाई का अंक जो 4 हैगा, तो 4 का पेयर किससे बना है, या तो 2 से बनता है या फिर 8 से बनता है। भाई तो अपनी कॉपी में देखो ना, अब तो सारी चीज़ पढ़ा दिया यार शुरू से। अगर वीडियो में बने हुए होंगे ना, तो अब लोग तो तुम धूल उड़ा रहे होंगे प्रश्नों की। हाँ इतना तो क्लियर हो गया गुरुजी। अब क्या करेंगे, अब फोकस के साथ समझना। 2 को तो हटा दो, इसके लास्ट वाले को देखो, लास्ट वाले क्या बनेगा। तो 51 से जस्ट पहले किसका आवे गुरुजी, 51 से जस्ट पहले 7 का ही आवे, नहीं 7 7 49। हाँ, इस जस्ट पहले 7 का ही बनेगा। तो आपको क्या सिखाया कि जो भी संख्या रहे ना, जैसे 7 है तो 7 लिखेंगे, और 7 में एक और जोड़ के मतलब 8, और दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ गया, 56। तो दोनों का कंपैरिजन करा दो, ये 56 है और ये 51 है। ये तो 56 और ये 51, तो दोनों के कंपैरिजन में जो है ना 56 बड़ा।
तो 56 बड़ा। अगर यो बड़ा तो इसे 7 को किसके साथ चिपकाएंगे, छोटे वाले के साथ। तो राइट आंसर विल बी कितना, 72। हाँ, अगर यो वाला बड़ा होता तो 7 को बड़े वाले के साथ चिपका देते, पर इसके नहीं। राइट आंसर विल बी, चलो नेक्स्ट की ओर। ऐसा करने का प्रयास करो। हाँ बिल्कुल, अरे सब बच्चों से सवाल बन रहे होंगे यार, चलो करो जल्दी। क्या है कि 3721 का मतलब 3721 का वर्गमूल कितना होगा। हाँ तो वर्गमूल पूछा तो इकाई का अंक पे फोकस करो, और इकाई अंक कितना, एक हैगा। तो एक का जो पेयर है या तो एक ही बनावे या फिर कितना बनावे, 9 ही बनावे। चलो इतना तो क्लियर है। बिल्कुल। अब देखो लास्ट के दो अंक में अगर देखेंगे 37 है। 37 से जस्ट पहले किसका, जस्ट पहले गुरु जी 6 का बनेगा 36। तो जैसे 6 का बना ना तो 6 में एक और जोड़ दो, कितना 7। दोनों की मल्टीप्लाई करो तो कितना 42, 7 सत्ते 6 सत्ते 42। अब आ जाओ कंपैरिजन पर, कंपैरिजन कराओ दोनों का कौन सा बड़ा। गुरुजी यो वाई वाला बड़ा। तो नीचे वाला अगर बड़ा रहा तो 6 किसके साथ जावे, पहले वाले के साथ जावे। तो राइट आंसर विल बी कितना, 61। 61 मतलब 61 राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर विल बी कितना, 61। हाँ नेक्स्ट, चलो इसका बताना। पूछा 2100 मतलब 2116 मतलब 2116 का वर्गमूल कितना होगा। हाँ वर्गमूल ही पूछा, तो इकाई का अंक पे फोकस करो भैया। इकाई का अंक जो है ना इसका 6 हैगा। हाँ तो 6 का पेयर किससे बने, या तो 4 से बने या फिर 6 का पेयर 6 से बने। लास्ट के दो डिजिट पर काम करो, लास्ट के दो डिजिट कितना, 21। तो 21 अगर लास्ट के दो डिजिट हैं, हाँ बिल्कुल। अगर 21 अगर 21 अगर 21 लास्ट के दो डिजिट है ना, दो डिजिट है ना 21, तो इससे जस्ट पहले किसका बनेगा, 4 का बनेगा। तो ये जो 4 है ना, 4 में एक और जुड़ा है 5, दोनों की मल्टीप्लाई करा दो कितना हो जाए 20। अब आ जाओ कंपैरिजन पे। कंपैरिजन पे अगर हम आवे ना गुरुजी खुद ही देखो कंपैरिजन में क्या होगा। यो तो भैया 21 हैगा और ये 20 हैगा, तो कंपैरिजन में तो 21 ज़्यादा निकल लिया। तो 21 निकल लिया तो 4 किसके साथ जाएगा, बड़े वाले के साथ जाएगा। तो राइट आंसर बिल भी कितना हो जाएगा, 46 मतलब 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, फटाक से बताओ यार, फटाक से बताओ। चलो नेक्स्ट की ओर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और देखो वीडियो कितना लंबा, वीडियो देखो लगभग 40 मिनट का तो बन ही जाएगा। बट कोई बात नहीं, देखो आपको लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए यार। आप कभी भी सवाल आ जाना तो आप चुटकी में कर लोगे। चलो इसका ऐसा करो। हाँ देखो अगर ऐसा करेंगे ना तो वही है, इसके इकाई अंक पर फोकस करो। इकाई का 1 मिनट। हाँ हाँ, इसके इकाई अंक पर फोकस करो। इकाई का अंक जो है वो 9 है। तो 9 का पेयर जो हो या तो 3 से बनता है या फिर 7 से बनता है, बिल्कुल। हाँ, दो को तो छोड़ो, लास्ट के दो उठाओ। लास्ट के दो जो होंगे 32 है। हाँ, लास्ट के जो दो होंगे वो 32 है। तो 32 से जस्ट पहले तो 5 का ही बना है 25। तो यो जो रहा ना 5, इसमें 5 में एक और जुड़े, दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 30 हो जाएगा। हाँ भाई 5 का ही तो बना, दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं, यो हो जा। अभी क्या काम करेंगे ना, आप समझो। तो यो तो 30 है और यो 32 है। कंपैरिजन में क्या बड़ा निकल लिया, 32। तो अगर ऊपर वाला बड़ा रहा तो बताओ 5 किसके साथ जाएगा। अब बताओ पहले वाले के साथ जाएगा या दूसरे वाले के साथ जाएगा। ऊपर वाला अगर बड़ा है तो 5 किसके साथ जाएगा, दूसरे वाले के साथ जाएगा। तो राइट आंसर बिल भी कितना हो जाएगा, 57 मतलब इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 57। बताओ क्या आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्या और है क्या, और नहीं, बिल्कुल। तो भैया आज की इसी के साथ वीडियो आज की होती है दी एंड। आज की वीडियो होती है एंड। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं फटाक से। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं फटाक से कि आज आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। 1 मिनट दोस्तों, लाइक का बटन बना देता हूँ। हाँ अब बना। तो हाँ अगर वीडियो, 1 मिनट, हाँ
तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो ना तो भैया लाइक ज़रूर कर देना ध्यान से, ताकि ऐसी ही वीडियो बनाते रहें। तो भाई जैसे भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों प्रश्न आई होप आपके समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि वीडियो का मेन उद्देश्य यही होता है कि आपको एकदम टॉपिक डिक्टो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक दोस्तों।